नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स। ये साल आपके लिए खुशियां, सफलता और नई उम्मीदें लेकर आए। हैप्पी 2026 टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। मार्वल ने चुपचाप नहीं, प्लान के साथ वार किया है। टीजर नंबर 1 कैप्टन अमेरिका का टीजर नंबर 2 थॉर को कर दिया गया ऑफिशियल रिलीज, और टीजर नंबर 3 वो ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ, लेकिन एक्समैन की एंट्री हो गई है लीक। एवेंजर्स डूम्सडे सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एंड गेम का डायरेक्ट सीक्वल है, जो टीजर नंबर 1 से समझ में आता है। लेट्स ब्रेक डाउन एवेंजर्स डूम्सडे का टीजर नंबर 1 और 2, जो सुपर हीरो के बच्चों को लेकर एक बड़ी थ्योरी सामने आ रही है। कैप्टन अमेरिका की नई जिम्मेदारी, थॉर का रहस्यमय फ्यूचर, हर फ्रेम का ब्रेकडाउन, हर हिडन क्लू और वो सच जो मार्वल अभी छुपाना चाहती है, उस पर भी करेंगे बात। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी को बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं टीजर नंबर 1 की, जिसकी शुरुआत होती है विंडमिल के क्लोजअप लुक के साथ। एक ऐसा मशीन जो हवा की ताकत से चलती है, जिससे बिजली पानी उत्पन्न किया जा सकता है, तो आजकल के टाइम में सोलर एनर्जी का काम है। इस विंडमिल को टिपिकल 40s डिजाइन दिया गया है, तो समझ में आ जाता है कि ये दुनिया सेट है लेट 40s या अर्ली 1950s 60s में। एक और चीज जो इस 1940s वाली थ्योरी पे मोहर लगाता है, वो है कि ये बाइक स्टीव को चलाते हुए दिखाया गया है। टीजर में नॉर्मली स्टीव को हार्ले डेविडसन चलाते हुए दिखाया गया एमसीयू की फिल्मों में, पर इस टीजर में दिखता है स्टीव रॉजर्स जो बाइक चलाते हुए, वो है क्लासिक ट्राइम मोटरसाइकिल। बाइक का फ्यूल टैंक विद अ बैज देखने को मिलता है, जहाँ ट्राइम लिखा दिखता है। बाइक के इंजन का निचला पार्ट, और इस बाइक को देखकर लगता है कि एक स्मॉल सिंगल सिलेंडर इंजन वाला बाइक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ट्राइम कंपनी ने बाइक का प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया था। लेट 1940s में जो बाइक्स अवेलेबल थी वो थी 500cc 5T स्पीड ट्विन, 500cc T-Hunt और 350cc 3T सिंगल। TR5 ट्रॉफी आई थी 1948 में, और 650cc 6T थंडरबर्ड ने डेब्यू किया था 1949 में। ये बाइक इनमें से कोई एक हो सकती है। फिर रॉजर्स दिखता है एक घर में घुसते हुए, जो उसी घर की तरह लगता है जहाँ एवेंजर्स एंड गेम के आखिरी पलों में स्टीव दिखा था पैगी के साथ स्लो मोशन कोजी डांस करते हुए। ये छपरी डांस नहीं, क्लासी वाला डांस। अगर आपको याद ना हो तो अपने दिमाग का इलाज करवाओ, क्योंकि एंड गेम सबने देखा है। बात तो सही है। खैर, एंड गेम में थैनोस को हराने के बाद क्रिस एवंस का किरदार स्टीव रॉजर्स ने टाइम ट्रैवल करके सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने अपने जगह में वापस रखने का फैसला किया, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके, जैसे कोई ऑल्टरनेट टाइमलाइंस का बनना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आखिर में इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने के बाद स्टीव ने कुछ ऐसा किया जो उसने कभी नहीं किया। स्टीव ने अपने बारे में सोचा। उसने एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में जाके उसकी गर्लफ्रेंड पैगी कार्टर, जिस किरदार को निभाया है एमसीयू में हेली एटवेल ने, उसके साथ एक नई लाइफ बनाने का फैसला किया। क्लिप में देखने को मिलता है कि वो जिंदगी कैसी है, क्योंकि अब स्टीव ने शायद सुपर हीरो वाला काम छोड़ दिया है, इसलिए वो अगले क्लिप में अपने स्टार सिंबल वाले कैप्टन अमेरिका स्टेल्थ सूट को ड्रॉ से निकलते हुए देखता है। इसी कॉस्ट्यूम को पहने हुए वो इन्फिनिटी स्टोन को वापस रखने गया था। जहां तक रॉजर्स की इस नई लाइफ की बात हुई, स्टीव अब बाप बन गया है, जो इस टीजर में दिखाया गया है, जहां वो एक छोटे से बच्चे को गोदी में लिए हुए है। ये उस प्रथा को कंटिन्यू रख रहा है जहां मार्वल सबको बाप बना रहा है। टोनी स्टार्क को तो लव यू 3000 वाला बाप बना ही दिया था। एवेंजर्स एंड गेम में थॉर भी बाप बन गया है। थॉर लव एंड थंडर में हल्क को तो खराब हेयरस्टाइल वाला बेटा मिला ही था। शी हल्क सीरीज में एंटमैन हॉकाई तो शुरुआत से ही बाप बन गए थे। ब्लैक पैंथर अब नहीं रहे, उनको भी बेटा मिल गया है। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के आखिरी पलों में नए नवेले पेड्रो पास्कल के किरदार रीड रिचर्ड्स को भी पहले ही फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में पापा बना दिया गया। तो बाप भरे पड़े हैं एमसीयू में। अब इस पूरे टीजर में एवेंजर्स का आइकॉनिक बैकग्राउंड स्कोर चलता रहता है, जो समा बना देता है। ये टीजर ना सिर्फ ये कंफर्म कर रहा है कि क्रिस एवंस एज स्टीव रॉजर्स वापस आ रहे हैं एमसीयू में, इसलिए क्रिस भैया इतने अच्छे शेप में दिख रहे थे कुछ पब्लिक इवेंट्स में, डूम्सडे में लगे थे ये भाई साहब, पर ये भी कंफर्म कर रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे डायरेक्ट सीक्वल होने वाला है एवेंजर्स एंड गेम का, यानी जहां से एंड गेम खत्म हुई थी वहीं से शुरू होगा डूम्सडे, यानी कि ऑल्टरनेट टाइमलाइन में जहां पैगी और स्टीव एक साथ जी रहे हैं। ये एक और खतरनाक थ्योरी पर सॉर्ट ऑफ मोहर लगा रहा है, जहां कहा जा रहा था कि डूम्सडे के पहले ही सीन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में घुसेगा, जहां पैगी, स्टीव, उनका बच्चा और उनका सुखी परिवार है। वहां डूम मार देगा कैप्टन अमेरिका और उसके परिवार को, क्योंकि हो सकता है कि स्टीव की अपनी खुशी चुनने की वजह से टाइमलाइन में हो गया हो कुछ गड़बड़, जिसका इफेक्ट शायद डॉक्टर डूम की दुनिया में पड़ा होगा। इसकी वजह से गुस्से में लाल ग्रीन हो गया है डॉक्टर डूम। तो क्या रूसो ब्रदर्स इतना बड़ा कांड करेंगे कि एमसीयू का सबसे बड़े हीरो स्टीव रॉजर्स को मरते हुए दिखाया जाए डूम्सडे के पहले सीन में उसी आदमी के हाथों, जो बिल्कुल उसके बेस्ट फ्रेंड टोनी स्टार्क की तरह दिखता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और नाउ इस टीजर के अंत में लिखा आता है स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूम्सडे, बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे मार्वल के किसी भी पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलता है जब भी किरदार वापस आने वाला है एमसीयू में। पर ऐसा क्यों लिखा है स्टीव रॉजर्स इज कमिंग बैक? ऐसा क्यों नहीं लिखा कि कैप्टन अमेरिका इज कमिंग बैक? ये इसीलिए शायद क्योंकि अभी अभी तो बेचारे सैम विल्सन को कैप्टन अमेरिका का तमगा दिया गया था। एंथनी मैकी ने अभी अभी तो टॉम हॉलैंड को जवाब दिया था, और अभी उसे शील्ड कैप का तमगा छीन लिया जाएगा। गजब बेइज्जती है। नहीं, ऐसा नहीं करेगी मार्वल, शायद करेगी क्या? It's a great audition, but
It'll never happen again. मुझे लगता है कि स्टीव को एवेंजर्स डूम्सडे में कोई और तमगा मिलेगा जो हो सकता है कॉमिक्स से नोमैड हो। मार्वल कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका इश्यू 180 में स्टीव रॉजर्स ने कैप्टन अमेरिका की पोशाक और उपाधि को त्याग दिया था और एक वैकल्पिक पहचान नोमैड अपना लिया। वो सरकार की कार्यवाहियों से निराश हो जाता है और उसे लगता है कि अब वो पहले की तरह अपने देश की सेवा नहीं कर सकता। अमेरिका पर उसका विश्वास टूट चुका होता है। उसी अंक में ये दिखाया गया था कि एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल गुप्त रूप से सीक्रेट एम्पायर नाम की एक आतंकवादी संगठन का नेता होता है। हॉकाई से हुई एक मुठभेड़ के बाद स्टीव को एहसास होता है कि वो अपने हीरो होने का कर्तव्य को पूरी तरह छोड़ नहीं सकता, इसलिए वो नोमैड की पहचान विकसित करता है, एक ऐसी पहचान जो किसी भी प्रतीक या फिर किसी भी संगठन से जुड़ी नहीं होती, ताकि वो स्वतंत्र रूप से दुनिया की रक्षा कर सके। नोमैड एक ऐसा नाम था जिसकी झलक 2018 के एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एवेंस के स्टीव रॉजर्स के लिए पहले ही दी जा चुकी थी। उसी फिल्म में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की घटनाओं के बाद स्टीव रॉजर्स ने कैप्टन अमेरिका की जिम्मेदारी छोड़ दी थी और कानून से भगोड़े घोषित होकर अपने एवेंजर्स के दल का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि उस फिल्म में स्टीव को नोमैड नहीं बुलाया गया। हो सकता है कि अब ये नाम स्टीव को बुलाया जाए एवेंजर्स डूम्सडे में। टीजर के अंत में दिखता है एवेंजर्स का बड़ा सा ए और लिखा आता है दिसंबर 2026, जिस महीने में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। और फिर बजता है काउंटडाउन बेल। पर काउंटडाउन बेल है किस चीज का? मुझे लगता है ये काउंटडाउन बेल हमें बता रही है कि इंकर्जन कब होने वाला है। इंकर्जन जो कि है ये Incursion? An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entire. यानी दो यूनिवर्सेस टकराएंगे तो एक या फिर दो हो जाएंगे खत्म। इंकर्जन डूम्सडे का बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसकी झलक डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और द मार्वल्स में दिखाया गया था। एक्चुअली इस काउंटडाउन पर एक थ्योरी है जिसपे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और ये काउंटडाउन सॉर्ट ऑफ पुष्टि दे रही है कि ये थ्योरी सच होगी। शायद ऐसा कहा जा रहा था कि एक्समैन किरदार बीस्ट इसे डूम्सडे में निभाने वाले हैं केल्सी ग्रामर, ब्लैक पैंथर शूरी जिस किरदार को निभा रही है लेटिशिया राइट, और फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स जिस किरदार को निभा रहे हैं पेड्रो पास्कल, तीनों है इस एमसीयू की दुनिया में मोस्ट इंटेलिजेंट माइंड्स। और ये तीनों मिलके एक मशीन बनाने की कोशिश करेंगे जिसे इंकर्जन कब कहां कितने टाइम में होने वाला है वो पता चल सके। और ये मशीन हो सकती है ये चीज जो एक सेट फोटो में देखने को मिला था, जिसके इर्द गिर्द फैंटास्टिक फोर के द थिंग जिस किरदार को निभा रहे हैं एबोन मॉस बैकरैक, नए फाल्कन टोरेज जिस किरदार को निभा रहे हैं डैनी रेमिरेज, और जॉन वॉकर जिस किरदार को निभा रहे हैं व्हाइट रेसल जो है द न्यू एवेंजर्स का पार्ट। सब दिखते हैं। फिर सारे लोग इंकर्जन को रोकने की कोशिश करेंगे और डूम चाहेगा कि इंकर्जन हो ताकि वो एक नई दुनिया बना सके जहां सिर्फ एक ही भगवान होगा, गॉड एम्परर डूम। अब आते हैं टीजर नंबर 2 पे, जहां देखते हैं क्रिस हेम्सवर्थ एज थॉर और ओजी एवेंजर है जो हर एवेंजर मूवी में दिख चुका है। ये हेम्सवर्थ का 12वां अपीयरेंस होगा एमसीयू में एज थॉर। आखिरी बार वो दिखे थे 2022 की थॉर लव एंड थंडर में। ये टीजर घटित हो रहा है एक बहुत सुंदर जंगल में जो हो सकता है न्यू एसगार्ड में हो। एसगार्ड है थॉर का किंगडम, तो था एक रेम जिसे पहुंचने के लिए बाइफोर्स की मदद ली जाती। फिर थॉर रैग्नारॉक में एसगार्ड को कर दिया गया बर्बाद, जिसके बाद थॉर को रियलाइज हुआ कि Asgard is not a place. Never was. Asgard is where our people stand. लव एंड थंडर में दिखाया गया कि एसगार्ड के लोगों को अब सेटल कर दिया गया है एक धरती पे, इस जगह जिस जगह को नाम दिया गया है न्यू एसगार्ड का। इस टीजर में थॉर दिखता है छोटे बालों के साथ, हालांकि लव एंड थंडर के आखिरी पलों में थॉर के बाल थे बड़े बड़े। इस क्लिप में थॉर के हाथों में है स्टॉर्म ब्रेकर, वो हथियार जो उसने बनाया था एवेंजर्स एंड गेम में और इसका हैंडल बना है ग्रूट के हाथों से। हालांकि स्टॉर्म ब्रेकर लव एंड थंडर के आखिरी पलों में थॉर की बेटी लव के पास था, पर यहाँ थॉर इसे कैरी कर रहा है। थॉर के पास म्यूनिर था उस सीन में, जो इस सीन में नहीं दिखा। तो कुछ तो हुआ है म्यूनिर के साथ और शायद लव के साथ भी, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। थॉर या अपने पिता जो थे एक ऑल पावरफुल भगवान ओडिन को प्रार्थना कर रहा है। ये सारे किरदार ओडिन, थॉर, लोकी नॉर्स माइथोलॉजी के भगवान है जिन्हें मार्वल ने कॉमिक्स में किरदार बनाए हैं। ये सब भगवान है और ओडिन है ऑल पावरफुल भगवान जिसे ऑल फादर भी कहा जाता है, जिस नाम से थॉर उसे संबोधित भी करता है। इस क्लिप में ओडिन का किरदार लेजेंडरी एक्टर एंथनी हॉकिंस ने निभाया था एमसीयू में। ओडिन की मौत हो चुकी है एमसीयू में जो हुई थी थॉर रैग्नारॉक में, और अब वो वैल्हैला में है जो नॉर्स माइथोलॉजी का हेवन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ नॉर्स भगवान जाते हैं मरने के बाद। थॉर की आवाज आती है जहाँ वो कहता है फादर ऑल माई लाइफ आई हैव आंसर्ड द कॉल्स ऑफ ऑनर ड्यूटी एंड बैटल। सही है, थॉर ने ओडिन के लिए काफी जंग लड़ी है। एमसीयू में हर इवेंट मूवी के हर बड़े जंग में थॉर ने आगे बढ़ के हिस्सा लिया है, चाहे वो एवेंजर्स हो या एज ऑफ अल्ट्रॉन। इन्फिनिटी वॉर में तो खासकर क्योंकि वो थैनोस के सर पर अटैक नहीं कर पाया, जिसकी वजह से थैनोस ने चुटकी बचाई और आधी दुनिया भस्म हो गई। और फाइनली एंड गेम में डिप्रेशन से भोगते हुए थॉर थैनोस से लड़ा। अगले क्लिप में थॉर कहता है बट फेट ऑफर्ड मी समथिंग आई नेवर होप फॉर, अ चाइल्ड, अ लाइफ प्रिजर्व फ्रॉम द स्टॉर्म। ये बच्ची मिली थी थॉर को थॉर लव एंड थंडर के आखिरी पलों में, जब उस फिल्म के विलन गॉड द गॉड बुचर इस किरदार को निभाया था क्रिश्चियन बेल ने इटर्निटी नाम के भगवान के सामने सारे भगवानों की मौत का वरदान मांगने का सोच रहा था। ये इसलिए क्योंकि भगवान ने उसकी मरती हुई बेटी को नहीं बचाया था फिल्म के इनिशियल पलों में, पर आखिर में थॉर ने गॉर को इटर्निटी से गॉर की बेटी के पुनर्जन्म का वरदान मांगने को कहा। तभी हो गया गॉर की बेटी लव का पुनर्जन्म, तभी के तभी। इस रीबर्थ में गॉर की बेटी के पास इटर्निटी के पावर्स थे, पर गॉर की हो गई मौत हुई नैटली पोर्टमैन
डिपार्टमेंट का किरदार जेन ने थॉर से कहा गॉर की बेटी को वो अपना ले जिसके पास इटर्निटी के पावर्स थे। कॉमिक्स में इटर्निटी एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है जो पूरे मार्वल यूनिवर्स का ही स्वरूप मानी जाती है। उसकी बहन के समान प्रतिरूप इन्फिनिटी के साथ इटर्निटी एक ही अस्तित्व का हिस्सा है। अर्थ 616 में उनकी शक्ति और अधिकार केवल लिविंग ट्राइब्यूनल से ही कम माने जाते हैं। इटर्निटी समय का ही पर्सोनिफिकेशन है। इस फिल्म में इटर्निटी को सेंटर ऑफ यूनिवर्स टाइप रिकॉर्ड दिखाया गया है और अब गॉर की बेटी जो अब थॉर की बेटी बन गई है उसके पास भी वैसे कुछ पावर्स है। इस डायलॉग के साथ कुछ इमेजेस दिखाए जाते हैं जहाँ दिखती है लव एंड थॉर एक साथ बाप बेटी वाली मूवमेंट्स को दर्शाते हुए। इंटरेस्टिंग लव का किरदार एमसीयू में निभाती है क्रिस हेम्सवर्थ की अपनी बेटी इंडिया रोज हेम्सवर्थ। तो ये लाइन हेम्सवर्थ के लिए कुछ ज्यादा ही पर्सनल होगा। इस लाइन का आखिरी पोर्शन जहाँ थॉर कहता है A life untouched by the storm. मतलब ये लव का नॉर्मल तरीके से जन्म नहीं हुआ, एक अवतार की तरह आई है वो दुनिया में। प्लस टॉम से आता है थंडर जिस चीज का भगवान है थॉर। ये घर थॉर लव एंड थंडर के आखिरी सीन में दिखे मोबाइल चिप से अलग लग रहा है। हो सकता है ये घर न्यू एसगार्ड में थॉर का ये घर हो जो एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिला था। फिर थॉर कहता है ग्रैंड मी द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल फादर्स सो दैट आई कैन फाइट वंस मोर, डिफीट अ न्यू एनिमी एंड रिटर्न टू हर। कौन है न्यू एनिमी? ऑफ कोर्स थॉर यहाँ बात कर रहा है रॉबर्ट डाउनी जूनियर के किरदार डॉक्टर डूम की, जो इतना शक्तिशाली है कि थॉर को अपने पिता से मदद चाहिए। आई मीन ये आदमी थॉर थैनोस से लड़ा है, उसके भाई लोकी ने उसकी वाट लगाई है, उससे भी लड़ा और जीता है। अल्ट्रॉन ने भी काफी ट्रबल किया था उसका, उसके बावजूद जीता। उसकी बहन हेला ने तो उसको मेनूर को ही तोड़ दिया था, उसके बावजूद उससे जीता है। तो डूम इतना शक्तिशाली कि उसको पटक दे और इतना डरा दे कि प्रार्थना करने की जरूरत पड़े। अगर आप गौर से देखें तो इस टीजर के क्लिप में लव यहाँ बीमार जैसी लग रही है। तो एक थ्योरी है तो चल रही है कि डूम हीरोज के बच्चों के पीछे है जिनके पास कॉस्मिक पावर्स है ताकि उनको पावर्स को छीन सके वो। डूम के पास कॉमिक्स में ये पावर्स है कि किसी के पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है एडवांस टेक्नोलॉजी से जो उसने डेवलप किया था साइंस और मैजिक से, जिसमें डूम ने पीएचडी की है। इसलिए फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के आखिरी पलों में डूम दिखता है रीड और सू के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास उसके कॉस्मिक पावर्स को डूम एब्जॉर्ब कर सके। शायद पॉसिबिलिटी है कि सीजन नंबर 1 में दिखा स्टीव का बच्चा भी उसके पिता की तरह एक सुपर सोल्जर हो और उसके पास भी स्टीव जैसे पावर्स हो जिसे डूम एब्जॉर्ब करना चाहता होगा। ऐसा कुछ लव के साथ भी हो सकता है जिसे थॉर रोक नहीं पाया होगा, इसलिए वो अपनी बेटी को खोने के डर से प्रार्थना कर रहा है अपने पिता से। तो डूम निकलेगा बच्चा चोर। आखिर में थॉर कहता है नॉट एज अ वॉरियर बट एज अ प्रोटेक्टर, दे डू नॉट नो वॉर बट वरी, द काइंड आई हैव नेवर नोन, आई बेग यू फादर हियर माय प्रेयर। बेसिकली ये बाप का प्यार है जो किसी भी हालत में अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करना चाहता है डूम से, जिसने उसके पावर्स ले लिए होंगे जिसकी वजह से लव बीमार पड़ गई होगी और अब थॉर उससे फिर से भिड़ने वाला है। वैसे क्रिस हेम्सवर्थ का परफॉर्मेंस इस क्लिप में लाजवाब है, जिस भारी भरकम टोन में ये डायलॉग्स बोल रहा है हेम्सवर्थ मजेदार। स्टीव रॉजर्स वाला टीजर काफी ठंडा था पर थॉर वाला टीजर ने एक्साइटमेंट को गर्म कर दिया है, खासकर हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस से। आपको कौन सा टीजर पसंद आया कमेंट्स में बताओ। लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एवेंजर्स डूम्सडे के लीक टीजर नंबर 3 का ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए YouTube के अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं X पर, Spotify पर भी और Facebook में भी। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा प्रोनीत डायरी blogspot.com में भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है।